देश कतर की अदालत से आया फैसला और पीएम मोदी ने दिल्ली में बुलाई आपात बैठक। अब कतर में घुसेगी भारत की सेना। इस मुस्लिम देश ने पिछले 1 साल से भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को अपनी जेल में बंद करके रखा था। इसके बारे में पूरी दुनिया को खबर नहीं थी, यहाँ तक कि भारत को भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान के 8 सैनिक इस मुस्लिम देश की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान के बाद ये मुस्लिम देश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुस्लिम देश कतर ने बिना किसी सबूत के भारत के 8 पूर्व जवानों को मौत की सजा सुना दी है। इस खबर ने मोदी सरकार को भी हिला दिया है। कतर के इस फैसले से पीएम मोदी पूरी तरह से भड़क गए हैं। पूरे देश की जनता भावुक है और बस एक ही बात कह रही है कि मोदी जी भारत के इन सभी सैनिकों को सुरक्षित हिंदुस्तान लाइए। अगर आप भी चाहते हैं कि इन 8 पूर्व सैनिकों को भारत सरकार वतन वापसी कराए तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कतर वही मुस्लिम देश है जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलता है और कट्टरता का समर्थन करता है। अपने इन 8 जवानों को बचाने के लिए मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। विदेश मंत्री जयशंकर और अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाल लिया है। भारत अब क्या करने वाला है ये बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत के 8 पूर्व सैनिक कतर की जेल तक कैसे पहुंचे और कतर की अदालत ने फांसी की सजा क्यों सुनाई है। कतर वही मुस्लिम देश है जो लगातार इजरायल और हमास की जंग को भड़का रहा है। चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर नुपुर शर्मा का विवाद हो, कतर ने भारत के खिलाफ हमेशा एजेंडा चलाया है। लेकिन भारत के 8 पूर्व सैनिकों को सजा सुनाकर कतर ने अपनी हद को पार कर दिया है। कतर उन मुस्लिम देशों में से एक है जो भारत से नफरत करते हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देश भारत के गहरे दोस्त हैं और ये बात कतर को हजम नहीं होती है। कतर ने भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है उन्हें अगस्त 2022 से ही अपनी जेल में बंद करके रखा है। भारतीय सेना के जवानों पर कतर ने जासूसी का आरोप लगाया है। कतर की सट तक गिर सकता है। इस बात से समझिए कि भारत के 8 जवानों को कैद करके इसकी जानकारी किसी को नहीं दी और बिना गवाह और सबूत के ही अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान के जिन पूर्व जवानों को कतर ने सजा दी है उसमें भारतीय सेना के 3 रिटायर्ड कैप्टन हैं, 4 कमांडर हैं और 1 नाविक शामिल है। ये सभी लोग रिटायर होने के बाद कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देती है। इस कंपनी का मालिक ओमान वायुसेना का रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर था। कतर का आरोप है कि भारत के पूर्व सैनिक इजरायल के लिए जासूसी कर रहे थे और गिरफ्तार करके बिना गवाह सबूत के फांसी की सजा सुना दी है। कतर सरकार ने पहले तो इसके बारे में भारत को भी जानकारी नहीं दी। इसके बाद जब भारत को पता चला तो कई महीनों तक भारतीय राजदूतों को इनसे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन अब इन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। एक खबर आते ही पूरी दुनिया हैरान है। मोदी सरकार भड़की हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर के इस फैसले के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने पूर्व सैनिकों को वापस हिंदुस्तान की धरती पर लाएंगे। सूत्रों का दावा है कि खुद पीएम मोदी ने एक आपात बैठक दिल्ली में बुलाई है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित और भी कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। मुस्लिम देश कतर की कुल आबादी 30 लाख से भी कम है। खुद भुखमरी से मरता है लेकिन भारत से टकराने की कोशिश करता है। इससे पहले हर बार भारत इस देश को माफ कर देता था, लेकिन अब अपने इन 8 नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। पूरे हिंदुस्तान की जनता इस वक्त सभी 8 जवानों के वापस हिंदुस्तान लौटने की दुआ कर रही है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या मोदी सरकार को अब कतर के पंख कतर देने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।